नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो हर किसी के मन में सवाल लिए हुए है। आपने भी जब लोकसभा इलेक्शन 2024 का आपने रिज़ल्ट देखा, जिस तरह से सीटें मिली हैं एनडीए को और इंडिया अलायंस को, तो अब कहीं न कहीं जनता के मन में ये सवाल उठना लाज़मी है कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या इंडियन अलायंस जो है वो गठजोड़ करके कहीं न कहीं सीटें अपनी पूरी करके वो अपना जो है बहुमत सिद्ध कर देगा और वो अपना प्रधानमंत्री जो है वो बना लेगा। ये सारी चीज़ें और शंकाएँ जो हैं लोगों के मन में बनी हुई हैं और बीजेपी के लिए केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना जो है मुश्किल जो है लोगों का मानना है नज़र आ रहा है और सूत्रों के मुताबिक जो है नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनको साथ लाने की जो है कोशिश इंडियन गठबंधन ने शुरू कर दी है, वो उनके साथ संपर्क में है और वो उनको जो है लुभावने जो है वो उनको लालच भी दे सकता है और सत्ता में बने रहने के लिए पार्टियाँ जो हैं वो अपनी इम्पोर्टेंस जब उनको समझ में आती है कि हाँ, हमारी पूछ हो रही है जो पार्टियाँ हमें जो है अपने साथ लेना चाहती हैं, तो उनके भी भाव जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में जब नीतीश जो कुमार थे उनका जो जिस तरह से उनका राजनीति जो बिहार में चल रही थी, एक तरह से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की जो जो है राजनीति है उसमें फुल स्टॉप लगने वाला है बिहार में। और बिहार में एक तरह से जो तेजस्वी यादव है वो भी चैलेंज कर रहे थे नीतीश यादव को कि उनकी राजनीति जो है वो समाप्त हो गई है और वो बिल्कुल सत्ता से बाहर हो जाएँगे। ऐसे वो लगातार दावे कर रहे थे परंतु जो नीतीश कुमार है उनको बीजेपी का साथ मिलके एक पुनर्जीवन जैसे मिला है और जिस तरह से उन्हें आंकड़े मिले हैं तो ये तारीफ़ काबिल है कि उनकी पार्टी ने इतना अच्छा परफ़ॉर्मेंस जो है वो बिहार में किया। और अब लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजों में बीजेपी और एनडीए को जो ज़ोर का झटका लगा है और 2019 के मुताबिक जो है वो काफ़ी सीटों का जो है वो नुकसान जो है बीजेपी को देखना मिला है, काफ़ी सीटें उसकी जो है वो गिर गई हैं। अब उसे टीडीपी और जेडीयू जैसी जो है ज़्यादा सीटें लाने वाली जो पार्टियाँ हैं उनके सामने जो उसकी सहयोगी पार्टियाँ हैं, उनका सहारा फिलहाल दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरी तरह से वो उनके ऊपर निर्भर दिख रहे हैं जो है सरकार अपनी बनाने के लिए। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, वो यही आ रही हैं कि लगातार इंडियन अलायंस जो है, वो चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार से जो है संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जो चंद्रबाबू नायडू है, उनसे स्टालिन ने जो है उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने उनसे बात की और उन्हें शायद गठबंधन के लिए उन्होंने प्रपोज़ल अपना दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लगातार चल रही हैं कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए जो नीतीश कुमार हैं, जेडीयू वाले और टीडीपी से जो है बातचीत करना जो है इंडियन अलायंस ने शुरू कर दिया है और ये सारी चीज़ें जो है बीजेपी को जो है हटाने में जो है वो सफल होना चाहते हैं, उन्हें सफलता मिल जाएगी अगर जेडीयू और टीडीपी जो है उनके साथ आ जाते हैं। हालाँकि कहते हैं चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने ट्विटर पे कहा है कि वो एनडीए के साथ में हैं और उनका समर्थन पूरी तरह से है। ऐसे चिराग पासवान ने भी ट्विटर पे ट्वीट करके कहा है कि उनका समर्थन पूरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में है और वो उनको तीसरी बार जो है सत्ता में प्रधानमंत्री बनाएँगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और अगर लोकसभा में जेडीयू और टीडीपी इंडिया गठबंधन के साथ में अगर जाने का फैसला करता है तो तीसरी बार केंद्र में जो है मोदी सरकार का बनना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और ऐसा जो है वो दिखाई दे रहा है कि सामने मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। उन मुश्किलों से कैसे सामना करते हैं, कैसे नरेंद्र मोदी अपनी जो काबिलियत है उनकी उसमें महारत हासिल है, जिस तरह से उनको पार्टियाँ बनाने में, जोड़-तोड़ करने में, तो क्या इस समय भी वो ये सारी चीज़ें करने में कामयाब होंगे? और नीतीश कुमार पहले भी बीजेपी के साथ थे, उसके बाद में वो आरजेडी के साथ में यानी कि तेजस्वी यादव के साथ वो चल के चीफ मिनिस्टर बन गए थे बिहार के और उसके बाद में कुछ अनबन हुई थी तेजस्वी यादव के साथ में। फिर वो वापस जो है वो जनता पार्टी के साथ में आ गए थे, यानी कि बीजेपी के साथ में, एनडीए के साथ में वो वापस आ गए थे। और इसी तरह से जो है चंद्रबाबू नायडू भी पहले बीजेपी के साथ थे परंतु कुछ मुद्दों को लेके जो है चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ दिक्कतें हुई जिसके कारण जो थे चंद्रबाबू नायडू जो थे उन्होंने एनडीए का जो साथ था वो छोड़ दिया था
और अब वापस फिर चंद्रबाबू नायडू जो है इलेक्शन के टाइम पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हुए हैं, और जिस तरह से उनके ट्वीट आ रहे हैं, जिस तरह से वो आश्वासन दे रहे हैं, तो एक तरह से बीजेपी को होप है कि चंद्रबाबू नायडू उनके साथ में रहेंगे और उनका जो है वो चीफ मिनिस्टर भी बनने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कि क्या किस करवट जो है ऊट बैठेगा, क्या सफलता हासिल होगी, क्या नहीं होगी, ये सारी चीजें जो है, सारी सिचुएशन जो है जनता के सामने एक पैनिक सिचुएशन लिए हुए है कि आखिर सरकार कौन बनाने जा रहा है और किसका प्रधानमंत्री बनेगा। और ये सारी चीजों के साथ साथ जो है पार्टी की जो अनुमान लगाया जा रहा था कि एनडीए द्वारा और बीजेपी द्वारा कि बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए के साथ एनडीए गठबंधन के साथ वो 400 से ऊपर जाएंगे, परंतु लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा और उसको काफी कम सीटें मिली। और यूपी से जो लड़ रहे थे मोदी के मंत्री, यानी कि 6 मंत्री जो हैं उनको शिकस्त का जो है सामना करना पड़ा है, और जिसमें स्मृति ईरानी भी अमेठी की महत्वपूर्ण सीट से जो है वो हार गई हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ को जो है यूपी में काफी बड़ी सफलता मिली है, और महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे सरकार ने काफी जो है वो अच्छी बढ़त हासिल की है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अब देखना होगा कि बीजेपी जो है वो किस तरह की तिकड़म लगाती है, क्या वो अपने लिए काम करती है और क्या फायदा होता है उनको और किस तरह से वो अपना काम करेंगी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को केरल में और तमिलनाडु में जो है फायदा हुआ है, इसकी एंट्री नहीं थी, परंतु वहां पर बीजेपी ने जबरदस्ती घुस के अपने लिए जगह बनाई और अपना जो प्रयास उसका कामयाब रहा और कुछ सीटें यहाँ पर हासिल करने में बीजेपी कामयाब रही है। और कहा जा सकता है कि पैन इंडिया लेवल पर बीजेपी हो गई, पार्टी हो गई है, जो कि कन्याकुमारी से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उनको कहीं ना कहीं जो है सत्ता में जो है सीटें उनको मिली हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सामने हैं, और हालांकि ज्यादा दाल में उनकी दाल गली नहीं है केरल में और तमिलनाडु में, पर कुछ सीटें हासिल करने में वो कामयाब रहे हैं। अब इंतजार करना होगा, देखना होगा अगले 8-10 दिन में क्या समीकरण बनते हैं, किस तरह से जो है वो सरकार बनती है, क्या मोदी वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब होते हैं, क्या सफलता उनके हाथ लगती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह के वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।